शटर समय रहते बंद हो गया। उसकी जीप बीच में ही बुरी तरह फंस गई और लड़की की जान बाल बाल बच गई। अगले ही पल राक्षस ने पूरी ताकत से अपनी जीप खींची और अंधेरे में गायब हो गया। खतरा टलते ही जो लोग अब तक डर के मारे छिपे हुए थे वे भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर वह चीज थी क्या। तभी एक बूढ़ा अंकल हैरानी से बोला कि उसके तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे हाथ पैर थे। लेकिन ली की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने कहा कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि हम में से ही कोई एक था। सच जानने के लिए जैसे ही उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ अलग अलग तरह के खौफनाक मॉन्स्टर घूम रहे थे। उसी समय एक लड़की फोन पर बात करती हुई अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसके सिर के ऊपर से एक डरावनी आवाज आने लगी। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो अचानक मंजिल की लाइटें जल उठी। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गई और जल्दी जल्दी नीचे भागने लगी, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर मुड़ गया और वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। वह अभी उठने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अचानक वो डरावनी आवाज और भी तेज हो गई। लड़की ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही आदमी सेंग खड़ा था। उसे देखते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि सेंग कुछ समझ पाता, लाल कपड़ों वाली वह डरावनी औरत अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ी और उसके कंधे को बुरी तरह काट लिया। लड़की यह सब देखकर डर के मारे खड़ी हो गई, लेकिन तभी सेंग ने औरत को बालों से पकड़कर दूर फेंक दिया। जैसे ही सेंग अपने जख्म देखने लगा तभी अचानक वो औरत फिर उस पर टूट पड़ी, लेकिन इस बार उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। तभी सेंग की नजर उसके माथे पर लिखे फ्लैट नंबर पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यही वो औरत थी जो पहले लोगों के दरवाजे तोड़ रही थी। बिना देर किए उसने उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारा और वह सीधे जमीन पर जा गिरी, लेकिन अगले ही पल वह अजीब तरीके से फिर से उठ खड़ी हुई और लड़की की तरफ बढ़ने लगी। तभी सेंग ने उसे एक जोरदार लात मारी और वह सीधे दीवार में जा धंसी, लेकिन सेंग यही नहीं रुका। वह लगातार उस पर लातें बरसाता रहा। ये खौफनाक नजारा देखकर पास खड़ी लड़की डर के मारे सुन्न पड़ गई। उधर ह्यूनसू भी होश में आ चुका था। वह जानना चाहता था कि बाहर आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए उसने इंटरनेट पर जवाब ढूंढना शुरू किया। उधर ली भी यही जानकारी तलाश रहा था। तभी दोनों की नजर एक ही पोस्ट पर पड़ी। उसमें लिखा था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है। पोस्ट में आगे लिखा था कि जो लोग मॉन्स्टर बनने वाले होते हैं उनकी नाक से पहले खून बहने लगता है और उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसके बाद इंसान धीरे धीरे एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाता है। आखिर में उसने चेतावनी दी कि अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसे लक्षण दिखने लगे तो जितनी जल्दी हो सके खुद को मार डालो। वह आगे इन मॉन्स्टर्स से बचने का तरीका बताने ही वाला था कि अचानक पूरा इंटरनेट बंद हो गया। उसी वक्त भूख के मारे ह्यूनसू के पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ाहट होने लगी। तभी उसे याद आया कि बाहर अभी भी आधा डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स पड़ा है। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर झांकते ही उसके होश उड़ गए। एक खौफनाक मॉन्स्टर दरवाजे का सहारा लेकर सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर ह्यूनसू ने तुरंत अपना मुंह दबा लिया ताकि जरा सी भी आवाज न हो। दरअसल उस मॉन्स्टर का आधा सिर गायब था, लेकिन उसकी सुनने की ताकत बेहद खतरनाक थी। जरा सी आवाज भी उसे सीधे अपने शिकार तक पहुंचा सकती थी। इसलिए ह्यूनसू धीरे धीरे अपनी सुरक्षा के लिए पास पड़ी झाड़ू उठाने लगा, लेकिन तभी हल्की सी आवाज मॉन्स्टर के कानों तक पहुंच गई। वह तुरंत ह्यूनसू की तरफ मुड़ा, लेकिन वह हमला करता उससे पहले ही ली की वॉकी टॉकी बज उठी। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर ने दूसरी तरफ हमला कर दिया और ह्यूनसू की जान बच गई। अब वह जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ह्यूनसू बिना हिले डुले चुपचाप वहीं पड़ा रहा और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उसके कमरे से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाता, अचानक नीचे से कुछ हलचल की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक आदमी खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था। जाने से पहले उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं खाना लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक विशाल आंखों वाला डरावना मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। उसे देखकर आदमी बुरी तरह घबरा गया और अचानक 12th फ्लोर से सीधे नीचे गिर पड़ा। ये नजारा देखकर उसकी बेटी जोर से चीख पड़ी और उसी चीख ने उस विशाल आंखों वाले मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ठीक उसी पल जब वो मॉन्स्टर उन बच्चों पर हमला करने वाला था, तभी ऊपर से एक भारी मॉनिटर सीधा उसके सिर पर आ गिरा। अचानक हुए इस हमले से बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने अपनी लंबी गर्दन सांप की तरह फैलाई और सीधे ह्यूनसू की खिड़की पर हमला कर दिया। अगले ही पल उस मॉन्स्टर ने ह्योनसू को अजगर की तरह कसकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ह्योनसू का वहीं दम घुटने लगा। एक पल के लिए लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चली और मॉन्स्टर की लंबी गर्दन एक ही झटके में बीच से टूट गई। अगले ही पल उसकी विशाल आंख सफेद पड़ गई। जब ह्योनसू ने घबराकर बाहर झांका तो सामने पड़ोस वाले हान अंकल बंदूक ताने खड़े थे। उन्होंने सही समय पर गोली चलाकर उसकी जान बचा ली थी और कमाल की बात ये कि गोली चलाने के बाद भी वह बड़े आराम से बियर पी रहे थे। ह्योनसू कुछ बोलने ही वाला था कि हान अंकल ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने पहले से
तैयार किया हुआ एक कार्डबोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था, आवाज मत करना, मॉन्स्टर आवाज सुनकर चले आते हैं और इन्हें मारना भी लगभग नामुमकिन है। ये पढ़ते ही ह्योन-सू ने तुरंत नीचे देखा तो जो बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर कुछ देर पहले मरा हुआ लग रहा था, वो अपनी टूटी हुई गर्दन को छोड़कर धीरे धीरे खुद ही वहाँ से चला गया। ये देखकर ह्योन-सू के होश उड़ गए। वह हान अंकल के साथ मिलकर उन दोनों बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन जब वह उनके फ्लैट में पहुंचा तब उसे पता चला कि हान अंकल चल फिर नहीं सकते, इसलिए बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी अब अकेले ह्योन-सू के कंधों पर आ गई। हालांकि हान अंकल कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, उन्हें हथियार बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस था।